हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अ वेरी गुड मॉर्निंग। शुभ शौकत। सो एक बार से सेशन लाइव हो जाए, कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं अपने आज के दिन की। तारीख हो चुकी है 29 और आज सुबह तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपके हर एक एग्जाम को कवर करता है, चाहे वो आपका रेलवे हो, एसएससी हो, एनडीए, सीडीएस, एनी एग्जामिनेशन, हर पेपर को ये कवर करेगा। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑलराइट, सबसे पहला काम, एक बार से क्लास के लिंक को शेयर मार दीजिएगा सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो ज्वाइन। मुझे पता है कि आप शेयर नहीं करते हो बट शेयर कर दिया करिए। ओके, आइए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। आपके कमेंट्स ये रहे। ओके, कल से थोड़ा सा अभी बेटर है क्योंकि मेडिसिन वगैरह ले लिए, बट वो स्टार्ट होते हैं ना एक बार टॉन्सिल्स, तो फिर वो बड़ा पेनफुल हो जाता है। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। बंगाली, गणेश, वर्षा, कन्हैया, रौनक, अभिषेक, केडी, अक्षत, संदीप, निखत, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए जानते हैं आज के सेशन में क्या क्या रहने वाला है। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे एलिफेंट प्रोजेक्ट के साथ में और एंड अप हम लोग करेंगे वन लाइनर न्यूज के साथ, जहां पे आपको काफी सारी न्यूज मिलेगी, लेकिन उसके अंदर एक वाइल्ड लाइफ आप कह सकते हैं अवार्ड दिया गया है। वो अवार्ड अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे थॉट ऑफ द डे के साथ सो दैट आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहें। और आज आपके कौन कौन से और सेशंस रहेंगे, क्या पढ़ने को मिलेगा, उसके बारे में आपको बताते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। सही बात है, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया तो लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप हैंडल ना कर पाओ। सबसे बड़ी मुसीबत होती है टाइम को मैनेज कर पाना, क्योंकि हमें सोना भी है, खाना भी है, पढ़ना भी है, घूमना भी है, इसको टाइम भी देना है, उसको भी टाइम देना है, मतलब एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। लेकिन हमेशा याद रखना कि इन सब चीजों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, लेकिन अगर एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो पूरी जिंदगी वेस्ट है। तो बस अपनी लाइफ को वेस्ट ना होने दें, शिद्दत से पढ़ें, अपने ऊपर फेथ रख के पढ़ें और बिल्कुल भी अपने आप को धोखा ना दें। यू विल बी सेलेक्टेड सून। ओके ओके, आज के सेशंस क्या रहेंगे। सबसे पहले आज आपका 12 बजे क्लास रहेगा जिसके अंदर ऑल बैटल्स के ऊपर क्वेश्चंस पढ़ेंगे यूट्यूब पे, और शाम को 4 बजे का जो आपका क्लास होगा लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 2 31 को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा पेड बैचेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द कोड प्रति10। आइए शुरुआत करते हैं। हाँ भाई, अपना पांडा चल चुका है। हरे कृष्णा, लेह, सुजीत, प्रिया, प्रियंका, आरडी, हेमंत, छोटा रावण, आशीष, मौसमी, मलाइका, मिशु, बसंता, भवानी, मोहित, पल्लवी, वर्षा, राजन, वेरी गुड मॉर्निंग, लवली, यो, गुड मॉर्निंग टू ऑल, लुइस, गुड मॉर्निंग। ओके, हेमंत, गुड मॉर्निंग। सो आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी ममाज बॉय, सभी पापाज परी को है गुड मॉर्निंग। लेट्स बिगिन द सेशन, करते हैं क्लास की शुरुआत। ऑल गुड गो। बारिश, जय जगन्नाथ। ओके, आज तो जय माता दी भी बोलना पड़ेगा ना, आज तो कौन सा अष्टमी वाला दिन है, मैक्सिमम लोगों का तो फास्ट होगा। हाँ, शुभी, आशीष, मिलन, आलोक, अंकिता, केडी, प्रशांत, योगी, राजन, मोहित, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए शुरुआत करते हैं। सो हियर कम्स अ फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहली जो न्यूज है वो आपके सामने है, किसके ऊपर, गज यात्रा के ऊपर। गज यात्रा से मतलब क्या है, हम एलिफेंट के बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए सवाल। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गज उत्सव 2023, इसको अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये ऑर्गेनाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी एक प्रोजेक्ट के 30 साल पूरे हो गए। अब आपको बताना है कि वो प्रोजेक्ट कौन सा है, तो इसका आंसर बनेगा एलिफेंट प्रोजेक्ट। हाँ, क्या बनेगा, एलिफेंट प्रोजेक्ट। अब देखो, एक ऑप्शन लिखा हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में लॉन्च होता है और अभी हाल में इसके 50 साल जो है वो पूरे हो रहे हैं। और इसके लिए जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ होगा, मैसूर, कर्नाटका के अंदर आयोजन किया जाएगा। प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट राइनो को एक बार रिन्यू किया गया है, कब, 2020 में। और ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर आपको 5 अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलती हैं। किसकी, राइनो की, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बिग 5। क्या कहते हैं, बिग 5। अगला है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड के लिए 2 स्टेट जाने जाएंगे, एक है हिमाचल और दूसरी कौन सी जगह हो जाएगी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, एज अ स्टेट एनिमल। क्या मिलेगा,
स्टेट एनिमल के रूप में देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोजेक्ट एलिफेंट इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं, सुनिएगा। एक हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट आया था और इस प्रोजेक्ट का नाम था एलिफेंट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च होता है? 1992 में। और एलिफेंट डे जो है वो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्या हो रहा है, इस प्रोजेक्ट को 30 साल पूरे हो रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को 30 साल जो है वो पूरे हो रहे हैं, यानी कि इसकी एनिवर्सरी जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसकी जो एनिवर्सरी मनाई जा रही है उसका नाम क्या रखा गया है? गज उत्सव। क्या नाम रखा गया है? गज उत्सव 2023। और इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ये मिनिस्ट्री किसके पास में है? भूपेंद्र यादव जी के पास। किसके पास में है? भूपेंद्र यादव जी के पास में। अब ये जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसका शुभारंभ कौन करेंगी? हमारी प्रेसिडेंट। कौन करेंगी? हमारी प्रेसिडेंट, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि क्या है? फर्स्ट ट्राइबल विमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, जो कि क्या है? फर्स्ट विमेन आपको यहाँ मिलेंगी ट्राइबल प्रेसिडेंट के रूप में। प्रतीक्षा गुड मॉर्निंग, शेखर साहिल गुड मॉर्निंग। नाउ फोकस फोकस। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनोग्रेट किया जाएगा। कितने दिनों का होगा? 2 दिनों का ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब इसमें होगा क्या, है ना? तो फर्स्ट पॉइंट, अक्सर क्या होता है कि एलिफेंट जो होते हैं वो सड़कों पर निकल आते हैं, है ना? तो एलिफेंट्स का कई बार टकराव हो जाता है लोगों के साथ में, जैसे गाड़ी से टकरा के कभी ऐसा हो जाता है। तो ये जो ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसे हम कैसे रोक सकते हैं? सेकेंड पॉइंट, एलिफेंट्स के लिए जो कॉरिडोर बनाए जाते हैं उन्हें हम और किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं? जो एलिफेंट्स कैप्टिव में रखे जाते हैं, यानी कि जैसे जू वगैरह में रखे जाते हैं, उनकी लाइफ को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा और इसे बढ़ावा दिया जाएगा। इन शॉर्ट, वेलफेयर ऑफ एलिफेंट। ठीक है, इन शॉर्ट वेलफेयर ऑफ एलिफेंट। बट इसका आयोजन कहाँ होगा भाई साहब? इसका वेन्यू क्या रखा गया है? तो इसका जो वेन्यू इस बार रखा गया है वो सुनिएगा। वेन्यू है काजीरंगा नेशनल पार्क। वेन्यू कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क को वेन्यू के रूप में रखा गया है। और ये आयोजन कब से शुरू होगा? 9 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे आपको मिलेगा? ये मिलेगा आसाम के अंदर। ध्यान रखिएगा, इंडिया एक ऐसा स्टेट है, इंडिया एक ऐसा स्टेट है जहां पे आपको सबसे ज्यादा डेंसिटी देखने को मिलती है टाइगर्स की। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डेंसिटी देखने को मिलती है किसकी? टाइगर्स की। ठीक है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए, ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो भी आपको काजीरंगा से देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ से? काजीरंगा से ही देखने को मिलेगा। ये सारी चीजों की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर टोटल कितने एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है? तो पूरी दुनिया की 60% की जो एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर है। अगर हम हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर पूछें तो इंडिया है। अगर हम पूछें कि इंडिया के अंदर टोटल कितनी पॉपुलेशन टाइगर्स की नहीं एलिफेंट्स की है, तो 60% ऑफ दी वर्ल्ड। कितना? 60% ऑफ दी वर्ल्ड। मिशू वेरी गुड, राइट। चलिए, तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। लेकिन अगर मैं तुमसे यहीं पर पूछूं कि इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट है, तो स्टेट कौन सा आएगा? कर्नाटका। कौन सा स्टेट आएगा? कर्नाटका स्टेट यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए ये तो बातें यहाँ पर हो गई। अब आते हैं इधर की तरफ। टोटल एलिफेंट रिजर्व्स इंडिया के अंदर कितने मिलेंगे? 33 आपको देखने को मिलेंगे। इन सबको अप्रूवल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर दिया जाता है। अगला पूछा जा रहा है आपसे व्हाइट एलिफेंट। अगला क्या है? व्हाइट एलिफेंट कहाँ पाया जाएगा? थाईलैंड के अंदर। कहाँ? थाईलैंड के अंदर। अगला है लॉइन एट 47। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया? ये गुजरात में लॉन्च किया गया। किसके लिए है? एशियाटिक लायंस। किसके लिए? एशियाटिक लायंस के लिए। अगर पूछा जाए राइनोस कहाँ पाए जाएंगे, तो ये मिलेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि एक नेशनल पार्क भी है, साथ ही साथ में ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है और यूनेस्को की लिस्ट के अंदर भी इसको रखा गया। यूनेस्को की लिस्ट के अंदर इसको कब रखा गया? तो ये आ जाएगा 1985 में। कब आएगा? 1985 में। अगला है ये आपका तराई एलिफेंट रिजर्व। ये कहाँ मिलेगा? यूपी के अंदर। कहाँ आएगा? यूपी के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, किसका गुड इवनिंग हो रहा है भैया?
नींद देरी से खुल रही है क्या? हाँ चलो नेक्स्ट है फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ यूपी। यूपी के अंदर चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? रानीपुर। कौन सा हो जाएगा? रानीपुर आपको देखने को मिलेगा। अगर कहा जाता है टाइगर रिजर्व टोटल कितने, तो अभी आप बोलोगे 54। लास्ट वाला कहाँ पे? ओडिशा के अंदर। कहाँ? ओडिशा। पॉपुलेशन ऑफ टाइगर अभी हाल ही में कौन से नेशनल पार्क के अंदर इंक्रीज हुई है? आपको बताना है टाइगर की पॉपुलेशन कौन से नेशनल पार्क में इंक्रीज हुई है, तो वो मानस में इंक्रीज हुई है। किसमें? मानस नेशनल पार्क। कहाँ पर है? आसाम के अंदर आपको ये मिलेगा। काजीरंगा को यूनेस्को की लिस्ट के अंदर कब शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा 1985 में। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये बर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बर्ड साइट भी है। एक बर्ड साइट के रूप में भी इसको जाना जाता है। एलिफेंट कॉरिडोर कहाँ पे बनाया गया था? अभी तेलंगाना के अंदर। कहाँ बनाया गया था? तेलंगाना के अंदर इसको डेवलप किया गया था। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स कितने हो जाएंगे? 107। कितना है? 107। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते ही हैं। जिन बच्चों को भी ईपीएफओ का पेपर देना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसको किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है? बताइए। तुम्हारा इंटरव्यू है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बस लास्ट मोमेंट पे टिप्स तो यही होती हैं, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। चलो बताओ कहाँ पे इनोग्रेट किया जा रहा है? तो गुरुग्राम के अंदर इसको इनोग्रेट किया गया। किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया? तो यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है, जब हम ग्रीन की बात कर रहे हैं यानी कि हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूपेंद्र यादव जी। क्या बनेगा? भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, चलो आज बेटा बात कर लेते हैं। सुनिएगा, फर्स्ट पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुबह सुबह बातें करने आते हैं या फालतू की बकवास करने आते हैं, बेटा क्यों अपना डेटा यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो? क्यों डेटा वेस्ट कर रहे हो? इससे बेटर है कि कहीं और जाके अपना डेटा वेस्ट कर लो। हाँ, कोई फायदा है? क्योंकि मैं तो देखूंगी नहीं फालतू बातें, तो देयर इज नो लॉजिक कि आप वेस्ट कर रहे हो। कम से कम अष्टमी वाले दिन तो ऐसी करतूते मत करो। हैं, चाहते हो जीवन में कुछ करना तो सुधर जाओ, नहीं चाहते हो कैरी ऑन, है ना, बिकॉज इंडिया हैज अ व्हाट फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी। ओके, चलो आ जाओ पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, भूपू आया आज क्लास में कि ना आया है? आए हैं। अच्छा देखिए, भूपेंद्र यादव जी कौन है? ये है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट। एक समय की बात है, हाँ जी मैं ऐसे ही बोलूंगी, एक समय की बात है, एक प्रोजेक्ट आया था अपने यहाँ पर और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। क्या था? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इस मैप को ध्यान से देखिएगा, इस मैप में आपको इंपॉर्टेंट चीजें नजर आ रही होंगी। यहाँ से एक रूट दिखाई दे रहा है जो कि रूट यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक, और ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो ये आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है। ऑलराइट, अब इसमें हुआ क्या है उस प्रोजेक्ट को जरा हम जान लेते हैं। सुनिएगा, हमारे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसकी शुरुआत अगर हम देखें तो 2018-19 के समय पर की गई थी, जिसके अंदर बोला गया था कि एक ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। एक क्या बनाई जाएगी? ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। ग्रीन वॉल का मतलब ये नहीं है कि एक पूरी की पूरी दीवार बना दी, उसको हरे रंग से क्या कर दिया? पेंट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ग्रीन वॉल का मतलब कि एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये जो ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात बोली गई है, ये कहाँ पे बनेगा? अरावली के आसपास। किसके आसपास? अरावली के आसपास इसको डेवलप किया जाएगा। अरावली रेंज की अगर हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे कॉरिडोर बन रहा है तो कितने डिस्टेंस का कॉरिडोर होगा? तो ये प्रोजेक्ट सबसे पहले स्टार्ट किया गया था कहाँ से? गुरुग्राम से। कहाँ से? गुरुग्राम से, हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। हरियाणा में कहाँ पर आपको ये जगह देखने को मिलेगी? तो टिकली विलेज। कौन सा विलेज है? टिकली विलेज। यहाँ से इस कॉरिडोर को डेवलप करना शुरू किया गया था। ये जो पूरा कॉरिडोर बनाया जाएगा, अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो इसका टोटल डिस्टेंस आप यहाँ पे देख पाओगे कितना है? 1400 किलोमीटर। आपके पेपर के अंदर यही पूछा जाएगा
कि ये बताइए ये कॉरिडोर कितने किलोमीटर्स का है, तो 1400 किलोमीटर्स का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अभी रुको, तुम्हारा इटली नहीं खत्म हो रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है इटली में घर बसाने गया है, विराट कोहली के बाद बेटा तुम ही लग रहे हो हमको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और इसमें बोला गया है कि ये जो पूरा का पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इस कॉरिडोर को कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये हरियाणा से स्टार्ट किया गया था। अच्छा, अब ये कॉरिडोर तो बना रहे हैं, लेकिन इस कॉरिडोर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। पहली चीज तो ये है, ये टोटल 5 स्टेट और यूटी से क्रॉस करेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अरावली के आसपास का जो एरिया है, अरावली के जो आसपास का एरिया है वहां से बहुत ज्यादा अपर्दन होता है, इरोजन होता है। इस सॉइल इरोजन को हमें कंट्रोल करने के लिए क्या करना था, इस कॉरिडोर को डेवलप करना था। सेकेंडली, इस पर्टिकुलर एरिया में काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज भी आपको देखने को मिलता है, इस क्लाइमेट चेंज को भी हमें कंट्रोल करना था। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इस कॉरिडोर का मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये कितने किलोमीटर का है, लेकिन अगर हम इसके विड्थ की बात करें, मतलब कितना चौड़ा एरिया बनाया जाएगा, तो 5 किलोमीटर का चौड़ा एरिया जो है वो बनाया जाएगा। सपोज करो ये अरावली है, ठीक है, तो इसके दोनों तरफ मिला के 5 किलोमीटर का, 2.5 इधर 2.5 इधर, एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा जहां पे क्या होगा, ट्रीज को लगाया जाएगा। सीधे शब्दों में समझ गए हो, करेक्ट है निहारिका, राइट। तो यहाँ पर ये कॉरिडोर अब इनोग्रेट कर दिया गया है, ये पूरा हो चुका है और अब इसकी क्या होने जा रही है, शुरुआत होने जा रही है। आप यहाँ पे देख पाओगे दिल्ली से यहाँ आपको कॉरिडोर नजर आ रहा होगा, लेकिन ये कहाँ से जाएगा, जो मेन जगह हैं जिनको अभी कवर कर रहा है वो कौन सा है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, और बेसिकली ये किसको कवर कर रहा है, दिल्ली को भी ये कवर करेगा। किसको करेगा, दिल्ली को ये कवर करेगा। फॉरेस्ट बेल्ट जो आपको देखने को मिलेगी वो पोरबंदर से लेके पानीपत के बीच में डेवलप होगी। कहाँ से कहाँ, पोरबंदर से लेके पानीपत के बीच में इसको डेवलप किया जाएगा। चलिए, तो ये प्रोजेक्ट जो है दिस इज अ ग्रीन प्रोजेक्ट जो टोटल 1400 किलोमीटर के एरिया में बनाया जाएगा। चलिए बताइए हाईएस्ट पीक क्या है अरावली का। अरावली का अगर हम मेजर एरिया की बात करें तो ये आपको राजस्थान में मिलेगा। हाईएस्ट पीक इसकी क्या हो जाएगी, गुरु शिखर हो जाएगी। साथ में यहीं आप देखेंगे तो आपको माउंट आबू देखने को मिलेगा, और ये जो माउंट आबू है ये याद रखना, यहीं पर आपको क्या मिलेगा, यहीं पर आपको मिलेगा दिलवाड़ा टेम्पल। कौन सा टेम्पल मिलेगा, दिलवाड़ा टेम्पल देखने को मिलेगा। हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा क्या हो जाएगा, दैट इज धूपगढ़। क्या है, धूपगढ़, और ये धूपगढ़ कहाँ है, एमपी के अंदर मिलेगा। अगला, कौन सी रिवर है जो कि सतपुरा और विंध्या के बीच में आपको देखने को मिलती है, बताइए कौन सी रिवर है जो आपको सतपुरा के और विंध्या के बीच में देखने को मिलती है, बताइए। बेटा सीजीएल के लिए अगर आर एस शर्मा पढ़ोगे ना तो कभी बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। इतनी हाई स्टैंडर्ड की किताबें तब पढ़ी जाती है जब आप मेंस देने जाते हो, है ना। और अगर आप अभी बिल्कुल नया नया पढ़ना शुरू कर रहे हो तो पहले लूसेंट को खत्म करो। चलिए, इसका आंसर क्या होगा, कहाँ रह गए, नर्मदा। कौन सी नदी है, नर्मदा रिवर आपको मिलेगी। नर्मदा रिवर जो है ये कहाँ से जाएगी, एमपी जाएगी, देन महाराष्ट्र जाएगी, देन गुजरात जाएगी। अगला, हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है वो कहाँ पर बनाया गया, तो ये नेपाल के अंदर बनाया गया है। कहाँ पर, जहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा। माउंट एवरेस्ट जो है ये पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। साथ साथ इसके बाद में कौन सा आता है, K2, और फिर कौन सा आता है, कंचनजंगा। और ये जो तीनों के तीनों आपको मिलेंगे, तीनों हिमालय का ही पार्ट है। तीनों क्या है, तीनों का तीनों हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। चलिए, आजकल बेटा सारे जो चीजें इनोग्रेट हो रही है ना वो मैक्सिमम कर्नाटका में ही मिलेंगी। रीजन बीइंग कर्नाटका में इलेक्शंस आने वाले हैं। आ जाओ भाई, बात करते हैं। अभी हाल ही में एक मेट्रो लाइन बेंगलुरु के अंदर लॉन्च की गई। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है उस मेट्रो लाइन का नाम क्या है। दिल्ली मेट्रो है ये, अरे देवा, दिल्ली मेट्रो है, बताओ इसका नाम क्या रखा गया। इसका नाम रखा गया है व्हाइट फील्ड टू कृष्ण जयपुरा। क्या है, व्हाइट फील्ड टू कृष्ण जयपुरा, ठीक है। उसको देखो कितनी खुशी हो रही है अपने गांव का नाम सुन के। सुनिएगा,
कर्नाटका स्टेट जो है अभी हाल में यहाँ पर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट जो है उसका शुभारंभ किया गया था, किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। और ये एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ आया था? बेंगलुरु से मैसूर के बीच में लॉन्च किया गया था। अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे नया मेट्रो प्रोजेक्ट आया है। क्या आया है? मेट्रो प्रोजेक्ट आया है। और ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ये कहाँ से कहाँ जाएगा? व्हाइट फील्ड से कृष्ण राजापुरम तक जाएगा। ये जो यहाँ पे व्हाइट फील्ड लिखा हुआ है, कौन सी जगह है? काडुगोडी। कौन सी जगह है? काडुगोडी नाम की जगह है, जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? मोदी जी के द्वारा किया गया। मोदी जी ने टिकट लिया पहले, तो टिकट लेने के बाद में वो मेट्रो में गए। मेट्रो में जाने के बाद में उन्होंने पूरी सैर की, पूरा का पूरा जो रास्ता है वो उन्होंने ट्रेवल किया। मोदी जी के साथ में कौन थे? तो कर्नाटका के गवर्नर, जिनका नाम क्या हो जाएगा? हाँ भाई, थावरचंद गहलोत जी। थावरचंद गहलोत जी। यहाँ पे सीएम कौन हो जाएंगे कर्नाटका के? कर्नाटका के सीएम कौन हो जाएंगे? बोम्माई जी हैं। कौन है? बोम्माई जी। ये यहाँ पे प्रेजेंट टाइम के सीएम है। अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है? तो 13.71 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो इनके द्वारा कवर किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये मोदी जी ने लॉन्च किया है, तो ऑब्वियस सी बात है। आजकल देखो, आजकल पेपर में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि कहाँ पर इनोग्रेट किया। सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि किसके द्वारा इनोग्रेट किया, तो ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए। अच्छा, एक चीज और, अब अगर किसी जगह पे कुछ इनोग्रेट हो और वहां पे नाम ना बदले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहली चीज तो यहाँ पर क्या हुआ है? मेट्रो को या मेट्रो लाइन को इनोग्रेट किया गया, और उसी के साथ ही साथ छह मेट्रो स्टेशन है जिनके नाम भी बदले गए हैं। अपने काम का एक भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे। लकी सेकॉन, वेरी गुड वेरी गुड। 6 के नाम भी बदल दिए गए हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बेंगलुरु की बात करेंगे तो कैंपागोड़ा जो है वो क्या हो जाएंगे? फाउंडर माने जाएंगे। इनका एक स्टैचू जो है उसको स्टैब्लिश किया गया, जिसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से इसको जाना जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो बैंगलोर है, यहीं पर आपको HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इसका मेन सेंटर भी देखने को मिलता है। और साथ साथ में इसका नया सेंटर जो है वो भी कर्नाटका में बनाया जा रहा है। इसी बेंगलुरु को अगर देखा जाए तो हम स्पेस सिटी के नाम से भी जानते हैं, गार्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ में ये जगह सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से? सिलिकॉन वैली के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आप देख सकते हैं एंट्रेंस गेट, यहाँ से इनकी एंट्री होती हुई, और उसके बाद में इन्होंने अपना टिकट भी लिया। आप देख सकते हैं टिकट खरीद रहे हैं, देख रहे हो ना? नहीं, G20 की पहली मीटिंग बेंगलुरु में नहीं हुई है बेटा। G20 की एनवायरमेंट की जो मीटिंग है वो बेंगलुरु में हुई है। ओके, चलो बताइए, लार्जेस्ट मेट्रो इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो मेट्रो लाइन है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो वो दिल्ली के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा मेट्रो लाइन आपको कहाँ मिल रही है? दिल्ली के अंदर। अगला, मेट्रो के लिए एक नॉलेज सेंटर खोला जाएगा, तो ये कहाँ खुलेगा? ये दिल्ली के अंदर ही ओपन किया जाएगा। अंडर वाटर मेट्रो जो है वो इंडिया में कब से स्टार्ट हो जाएगी? तो अंडर वाटर मेट्रो जो है ये स्टार्ट होगी कहाँ से? सॉल्ट लेक से लेके हावड़ा तक, यानी कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसकी शुरुआत होगी। कब तक ये स्टार्ट हो जाएगा? तो ये दिसंबर 2023 तक स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है मुजरीज, है ना, तो यहाँ पर क्या आया था? वाटर मेट्रो आया था। क्या आया था? वाटर मेट्रो। ये जगह कहाँ है? ये जगह आपको केरला में मिलेगी। अगला बुलेट ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है या टेक्नोलॉजी है उसका नाम क्या है? मैगलेव टेक्नोलॉजी। क्या है? मैगलेव। ये टेक्नोलॉजी इंडिया ने कहाँ से ली है? जापान से ली है। हमारे यहाँ पे बुलेट ट्रेन की शुरुआत कब तक हो जाएगी? तो 2000 कहाँ? अच्छा तुम बताओ, 2000 कब तक हो जाएगी बुलेट ट्रेन की शुरुआत? बताओ। नीतू, दिया, कॉमेडी, राठौर, जल्दी बताओ। 2024 जल्दी बताइए। अगर आपसे कहा जाता है कि ये कहाँ से कहाँ, तो अहमदाबाद to मुंबई के बीच में चलाई जाएगी बुलेट ट्रेन, और सूरत के अंदर इसका सबसे पहला जो स्टेशन है वो डेवलप किया जा रहा है। ये इतने अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं रे भाई? 26 तक तो इलेक्ट्रिफिकेशन होगा,
रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो 26 तक होगा। वो देखो अमन को देखो 47 तक चला गया। अरे दादा रहने दे मुन्ना रहने दे। चलो हाँ भाई हाँ हाँ, तो कहाँ है ड्राइवरलेस मेट्रो? ये आपको मिलेगा दिल्ली के अंदर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ जी। तो जम्मू कश्मीर वाले, हिमाचल वाले, उत्तराखंड वाले थोड़ा सा जाग जाएं, क्योंकि वहां पे पड़ी है बर्फ। कहाँ पे आजकल स्नोफॉल हो रहा है भाई, है क्या कोई जगह? चलिए सुनिएगा, लेह से लेके मनाली के बीच का जो हाईवे है, ये हाईवे ब्लॉक हो जाता है स्नोफॉल की वजह से। स्नोफॉल इतना ज्यादा होता है कि ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो आर्मी सोल्जर्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। तो इसको रिकॉर्ड 138 डेज के अंदर क्लियर कर दिया गया है। क्लियर का मतलब क्या हो गया? क्लियर का मतलब हो गया कि उस पूरी जगह से स्नो को हटा दिया गया। कहा जा रहा है कि ये काम किसके द्वारा किया गया? तो ये है BRO। कौन है? BRO। अच्छा प्रेजेंट हैं, ओके, कश्मीर वाले प्रेजेंट हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए पहले हम जानते हैं BRO, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम होता है कि इंडिया का जो नॉर्थ एरिया है और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहां पर ये रोड एंड पासेस को डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? रोड एंड पासेस को डेवलप करते हैं। फाइन। सेकेंड पॉइंट, ये जो BRO आता है, ये BRO कब बनाया गया? तो ये बनता है 1960 में। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी? मिनिस्ट्री बताइए कौन सी होगी यहाँ पर BRO के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगी। होम अफेयर मत कर देना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगी। अब देखो BRO क्या करता है, रोड्स वगैरह बनाता है, पासेस वगैरह को डेवलप करता है। तो अब लेह टू मनाली के बीच में एक हाईवे है। क्या है? लेह टू मनाली के बीच में एक हाईवे है। हाईवे कौन सा है? NH3। कौन सा है? NH3, जो कि लेह से मनाली तक कनेक्ट करता है। इस पूरे एरिया पे क्या हो गया था? स्नो ब्लॉकेड हो गया था, और इस स्नो ब्लॉकेड की वजह से पूरी तरीके से रास्ता बंद था। टोटल 138 डेज के अंदर इस पूरे रास्ते को क्लियर कर दिया गया है, ताकि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इजिली क्रॉस कर पाए। ये जो पूरा NH3 है, अगर हम इसकी बात करें तो टोटल डिस्टेंस जो यहाँ पे आपको इसका मिलेगा वो है इतने किलोमीटर्स का। कितना है? 423 किलोमीटर, सॉरी 27 किलोमीटर्स का आपको ये पूरा का पूरा डिस्टेंस देखने को मिलेगा। किसको किसको कनेक्ट करेगा ये डिस्टेंस? लद्दाख टू मनाली। क्या? लद्दाख टू मनाली। मनाली कहाँ है ये तो मालूम है ना? हाँ निपन भैया आ चुके हैं। भैया सेशन को एक बारी से लाइक और शेयर जरूर से कर दिया करिए, ये बात मेरे को बोलनी पड़ती है आपको 4 बार। हाँ चलो, ये मनाली कहाँ है जरा एक बारी से लिख के तो बताइए। थैंक यू सो मच, मुझे लगा कहीं यही ना भूल गए हो, है ना। चलिए, तो मनाली जो है वहां तक ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अब ये क्या हो चुका है? एक बार ओपन हो चुका है फिर से। इससे पहले की अगर आप बात करोगे तो NH10 ये भी ब्लॉक हुआ था, इसको भी ओपन किया गया था। किसके द्वारा? BRO के द्वारा। इसके बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा था जोजिला पास के बारे में। किसके बारे में? जोजिला पास के बारे में। ये भी ब्लॉक हुआ था लद्दाख से जम्मू एंड कश्मीर के बीच, इसको भी ओपन किया गया था। इसके बाद में एक और पास है जो भी हाल ही में न्यूज में आया था, शिनकुला पास। कौन सा? शिनकुला पास। कमेंट बॉक्स में बताइए ये कहां पर है और इसको BRO ने डेवलप किया है, कहां पर लोकेटेड है बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जोजिला था बेटा, जो कि 68 डेज में हुआ था। हाँ भैया कहाँ रह गए ये बताओ। शिनकुला पास जो है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? लद्दाख में मिलेगा शिनकुला। सोच लो, शिनकुला लद्दाख, सब लद्दाख बता रहे हैं, एवरीवन लद्दाख। अच्छा कुछ हिमाचल भी बता रहे हैं, कुछ ने जम्मू एंड कश्मीर भी बताया है। अरे शिनकुला पास है कहाँ पे? मुझे जगह का नाम जानना है। जम्मू कश्मीर में है? अच्छा 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 अच्छा, सोचो सोचो फिर बताओ मेरे को। तो ये क्या हो चुका है? दिस इज ओपन नाउ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शिनकुला पास है जिसकी हाइट 16,561 फीट पे है, ये आपको निम्बू दारचा वाला जो लोकेशन है वहां पर आपको देखने को मिलता है। अभी हाल ही में इसको भी ओपन किया गया है, ठीक है, ये भी आपको वहीं पर मिलेगा। चलिए बताइए, सबसे पहले आया अटल टनल या फिर अटल
पास, ये क्या है, रोहतांग टनल हो जाएगा। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसका डिस्टेंस कितना है, इतना इसका डिस्टेंस है। कितनी ऊंचाई पर है, तो ये आपको करीबन इतनी फीट की ऊंचाई पर देखने को मिलेगा। अगला है उमलिंगा पास। उमलिंगा पास कहाँ है, लद्दाख के अंदर है, एंड ये हाईएस्ट मोटरेबल है, हाईएस्ट मोटरेबल वे है, जिसको बीआरओ ने ही डेवलप किया है, प्रोजेक्ट हिमांक। मैंने बताया था ना जब हम गए थे लद्दाख, तो हर जगह पे प्रोजेक्ट हिमांक के बोर्ड्स लगे हुए थे, प्रोजेक्ट हिमांक। अगला है नाथुला, ये कहाँ आएगा, सिक्किम के अंदर। ये वाला जो एरिया है ये भी कई बार ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से स्नोफॉल ज्यादा होता है तो जाने की परमिशन नहीं होती है। ये कहाँ तक जाता है, ये कैलाश मानसरोवर तक जाता है, यानी कि ये पूरा का पूरा अपने लिए हिस्टोरिकली भी इंपॉर्टेंट है और रिलीजन के बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, नाथुला दर्रा। अगला सुनिएगा, अगला है शिप किला। शिप किला, जहां से सतलज रिवर जो है वो इंडिया में एंटर करती है। कहाँ से आती है, राकास लेक से आती है, कहाँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगला है जिलिपिला। अगला है जिलिपिला। जिलिपिला के बारे में बताओ भाई, ये कहाँ मिलेगा, तो जिलिपिला भैया कहाँ पे मिल रहे हैं, ये मिलेंगे सिक्किम टू लहासा। कहाँ, सिक्किम टू लहासा। लहासा कहाँ पे, ये आपको मिलेगा तिब्बत के अंदर। कहाँ मिलेगा, तिब्बत के अंदर। आज का बॉम्ब सवाल, जहां पे आपको जिलिपला पास मिलता है वहां पे आपको कौन सी वैली की लोकेशन देखने को मिलती है, कौन सी घाटी है, कौन सी वैली आपको देखने को मिलती है, नेम द वैली। जल्दी से आंसर करो, फिर चलते हैं हम आगे अगले वाले पॉइंट की तरफ, जो कि है एक डोम। करेक्ट करेक्ट पल्लवी, बिल्कुल। NH44 वाली जो लोकेशन थी वहां पे बेटियों के नाम पे क्या, पेड़ों को लगाया जा रहा था। रह गए, रिवर पूछा होता तो मैं बचा लेते। अरे बुद्धू, रिवर पूछेंगे तो वही तो वैली बनाएगी, चुंबी वैली। कौन सी वैली, चुंबी वैली। चलो बताओ अगला कहा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा अवार्ड है जो अभी हाल ही में सिपापू नाम की जगह को दिया गया है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया, तो ये अवार्ड इंटरनेशनल कमिटी ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट इंटरनेशनल साइंस कमिटी के द्वारा दिया गया है। आपको बताना है कि उस अवार्ड का नाम क्या है। ये अवार्ड है वाटर एंड हेरिटेज शील्ड। क्या नाम है, वाटर एंड हेरिटेज शील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला पॉइंट, ये जो कमिटी का नाम आपके सामने अभी आया है, ये कमिटी क्या है, एडवाइजरी बॉडी है। ये क्या है, एडवाइजरी बॉडी है। किसके साथ में काम करती है, यूनेस्को के साथ में ये काम करती है। यानी कि इसकी जितनी भी बैठक होगी वो सब की सब किसके साथ होंगी, यूनेस्को के साथ होंगी। कहाँ पर होगी, पेरिस के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इनकी बैठक का आयोजन किया गया। इनकी बैठक के अंदर एक अवार्ड अनाउंस किया गया जिसका नाम है वाटर एंड हेरिटेज शील्ड। ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, तो ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है ताकि उस जगह के बारे में, जिस भी जगह को ये अवार्ड दिया जाएगा उस जगह के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए। साथ ही साथ में वो एक हेरिटेज साइट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको कंजर्व करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ पर है DPSP चैप्टर, उसके अंदर आर्टिकल नंबर 49 दिया है, जो कि क्या कहता है कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं, सबको हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। और इनको कंजर्व करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ये भी मनाया जाता है। ये कब होता है, 18 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाएंगे, 18 अप्रैल को मनाया जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज डे। अब यहाँ पर कौन सी जगह को ये अवार्ड मिला है, तो ये अवार्ड दिया गया है किसको, ये यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, सिपापू। कौन सी जगह है, सिपापू। अभी सिपापू है क्या भाई, सुनो, सिपापू नाम की जो जगह है, ये जगह आपको एक नदी के किनारे देखने को मिलती है और उस नदी का नाम क्या है, कोलोरेडो रिवर। कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए इसके ऊपर आपको कौन सा डैम देखने को मिलता है। तो ये सिपापू नाम की जो जगह है ये कोलोरेडो नदी के किनारे पर लोकेटेड है। कहाँ पे है, एरिजोना। कहाँ पे है, एरिजोना। एरिजोना कहाँ, यूएस के अंदर। कहाँ है,
यूएस के अंदर। इसके ऊपर आपको एक डैम देखने को मिलता है जिस डैम का नाम क्या है, हूवर डैम। कौन सा डैम है, हूवर डैम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैम बार बार सिपापो सिपापो कर रही हैं, ये एक्चुअल में ऐसा इसमें खास है क्या है, सोच रहे होगे ना कि एक्चुअल इसमें खास है क्या। देखो ये एक ऐसी जगह है जो कि 12th सेंचुरी की है, बहुत 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 पुरानी जगह है। यहाँ पे कुछ लोग रहा करते थे और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो लोग रहते थे 12th सेंचुरी के समय पर, वो लोग पूरी दुनिया के अंदर वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉपुलेशन मानी जाती है। जैसे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं ओल्डेस्ट पॉपुलेशन है, उसी तरीके से यहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हें सबसे पुराना माना जाता था। इन लोगों को क्या कहा जाता था, होपी पीपल। क्या कहते थे, होपी पीपल। आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा होपी पीपल कहाँ पर पाए जाते थे, तो आप कहेंगे एरिज़ोना के अंदर। एरिज़ोना कहाँ है, यूएस में है। कौन सी जगह है, सिपापू। अभी सिपापू क्या है, सिपापू कुछ नहीं है, ये लोग जो अपने घर बनाते थे, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये सब आज के टाइम पे डोम के शेप में बन चुके हैं। कुछ इस तरीके से आपको ये डोम मिलेगा और इसी डोम को क्या कहा जा रहा है, सिपापू नाम दिया गया है। समझ गए हो, तो ये याद रखिएगा। आज का बॉम्ब सवाल नंबर 3, ये जो यहाँ पे डोम की मैं आपसे बात कर रही हूँ कि इस तरीके से डोम्स ये बने हुए हैं। अब आपके पेपर के अंदर एग्जामिनर बहुत शातिर हो चुका है, वो पूछेगा ये बताओ डोम बने किसके हुए हैं, किस चीज का इस्तेमाल किया गया है। तो सुनिए, ये बने हुए हैं लाइमस्टोन के। किसके बने हुए हैं, लाइमस्टोन के बने हुए हैं। तो यहाँ से हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज, ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड किसको मिला है, सिपापू नाम की जगह को। कहाँ पे है, एरिज़ोना में है। एरिज़ोना कहाँ है, यूएस में है। कौन सी नदी के किनारे पर है, कोलोराडो रिवर के किनारे पर है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कौन सा डैम है, हूवर डैम आपको मिलेगा। अपने यहाँ पे आर्टिकल कौन सा है, साइट्स को कंजर्व करने के लिए 49 है। और ये कमिटी किसके साथ काम करती है, यूनेस्को के साथ में काम करती है। यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा पेरिस के अंदर। चलिए, यूनेस्को साइट्स इन इंडिया। सबसे पहले तो अगर हम साइट्स की बात करें तो 40 और इनटेंजिबल की बात करें तो 14। इनटेंजिबल में जो आखिरी वाली जोड़ी गई है वो कौन सी है, दैट इज दुर्गा पूजा। और ये कहाँ से आएगी, वेस्ट बंगाल से जोड़ी गई है। अगर हम लास्ट के 2 की बात करेंगे तो लास्ट के 2 कौन से हो जाएंगे, एक है धोलावीरा, एक है रामप्पा टेम्पल। कौन सा है, रामप्पा टेम्पल। ठीक है, दोनों लास्ट के हो जाएंगे 39 और 40 वाले। अगला क्या है यहाँ पे, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ये संग्रहालय आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र में भी कहाँ पे मिलेगा, मुंबई के अंदर। क्यों यहाँ पे पूछा है, क्योंकि ये यूनेस्को की लिस्ट के अंदर आता है। यूनेस्को की लिस्ट के अंदर जो ये पूरा का पूरा 40 का रेशियो है, इसमें एक जो है वो मिक्स कैटेगरी में है, 7 जो है वो नेचुरल कैटेगरी में, और बाकी की जो है वो आपके यूनेस्को के साइट्स का पार्ट बन जाता है। अगला, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन कब और कहां पे शुरू की गई थी। लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन कब और कहां पे शुरू की गई थी। इसके अंदर टोटल कितने कोचेस थे, कहाँ रह गए, बताओ बताओ। स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही जवाब। कहाँ आएगी, स्विट्जरलैंड के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। नंबर ऑफ कोचेस कितने थे, नंबर ऑफ कोचेस कितने थे 100 कोचेस थे। कितने कोचेस थे, 100 कोचेस थे। कितने किलोमीटर की थी, 1.9 किलोमीटर की थी। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क के अंदर 3 शहरों को जोड़ा गया था। कितने शहरों को जोड़ा गया था, 3 शहरों को जोड़ा गया था, जिसमें आपको एक मिलेगा कहाँ से, केरला से। या मैं ही सब बताऊं, तुम लोग भी कुछ बताओगे। त्रिशूर, नीलम्बुर एंड वरंगल। त्रिशूर, नीलम्बुर एंड वरंगल, ये 3 प्लेसेस हैं जिनको ग्लोबल नेटवर्क के अंदर शामिल किया गया है। अगला, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया से कितनी है, आपको 14 देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको योगा भी मिलेगा और नवरोज फेस्टिवल जो है इसको भी ऐड किया गया है। अगला, वर्ल्ड किश्वाहिली लैंग्वेज डे। वर्ल्ड किश्वाहिली लैंग्वेज डे, ये डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाएगा, तो ये 7 जुलाई को मनाया जाएगा। नेक्स्ट पे आइएगा, कुफ्सगुल लेक। ये लेक एक नेशनल पार्क भी है। कहाँ पे है, मंगोलिया के अंदर है, और अभी हाल में इसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट के अंदर शामिल किया है।
2022 में यूनेस्को पीस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, ये तो आप बता दो। एंजेला मर्केल है, एंजेला मर्केल। वो देखो उसको कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 7 जुलाई को धोनी का बर्थडे भी होता है। मेघालय में नहीं है रे भाई, मंगोलिया में है, इंडिया में ले आए तुम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट हैपेंस, इट हैपेंस। चलिए, यूनेस्को अवार्ड एंजेला मर्केल। कौन होंगी? एंजेला मर्केल, जो कि एज अ वाइस चांसलर सबसे लंबे समय तक काम कर चुकी हैं। कहाँ पे? जर्मनी के अंदर। कहाँ? जर्मनी के अंदर। हाँ भाई जम्बू वालों, इसकी फोटो वोटो ना भेजे तुम हमको, है एक आध वीडियो तो भेज दिए होते। सुनिए, फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज ऑफ इंडिया कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका शुभारंभ कर दिया गया है। ये आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कहाँ मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको मिलेगा। आइए जानते हैं कि हुआ क्या है। एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री, इंडिया के अंदर बोला गया था कि गोल्डन आर्च ब्रिज बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे करके ये जो गोल्डन आर्च ब्रिज को बनाने की बात हुई है, ये ब्रिज कहाँ पे? चेनाब नदी के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बनाया जाएगा, ये बात बोली गई थी। अभी क्या हुआ है? अभी यहाँ पे सबसे पहला केबल, ये देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे केबल्स नजर आ रहे हैं आपको, है ना, कितने सारे केबल्स हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है? केबल रेलवे ब्रिज जो है ये बनके तैयार हो गया है। क्या हो गया है? ये बनके तैयार हो चुका है। ये कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है? अंजी रिवर। कौन सी रिवर है? अंजी नदी के ऊपर इसको बनाया गया है। ये जो अंजी नदी है ये आगे जाके चेनाब नदी के साथ में जुड़ती है। आगे जाके किसके साथ में जुड़ती है? चेनाब नदी के साथ में जाके जुड़ती है। MSSC JD की फिजिकल की डेट आ गई, बहुत बहुत बढ़िया बात है, मुबारक है जितने बच्चों का होगा। हाँ आंसर पे आओ, अभी जो पढ़ा रहे पहले उस पर ध्यान दिया करो। चेनाब के साथ में जाके जुड़ेगा। ठीक है, अभी ओपन कब से हो जाएगा? तो ये 2023 में से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे इसकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, ये जो अंजी ब्रिज बनाया जा रहा है ये याद रखिएगा, ये कहाँ से कहाँ जाएगा? कटरा से रईसी डिस्ट्रिक्ट जो है, कुछ याद आया? जहाँ क्या पाया गया था? लिथियम का और गोल्ड का रिजर्व पाया गया। यहाँ तक क्या होगा? यहाँ तक ये जो रूट है ये रूट जाने वाला है। फाइन, तो ये तो हो गया इसके बारे में। ये कब से खुलेगा? मई 2023 से ओपन हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसको डेवलप कौन कर रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसको डेवलप किया जा रहा है। अब ये जो मैंने आपको बताया है प्रोजेक्ट, यानी कि जो ब्रिज है, ये कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है? तो ये है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। किसका पार्ट है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इसका ये क्या है? पार्ट है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट जो है ये नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए भी जाना जाता है। 2022 में इस प्रोजेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट की कैटेगरी में भी रखा गया है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये जगह है कौन सी? अंजी। ठीक है, ये जगह कौन सी है? अंजी है। सियोम ब्रिज, करेक्ट सत्यजीत, बिल्कुल सही। आइए अब जरा बात करते हैं। हाँ जी, तो ये आया यहाँ पे अपना। आप सुनो ध्यान से, ये जो प्रोजेक्ट की बात हो रही है ना, किसके ऊपर हो रही है? इंदस की ट्रिब्यूटरी है चेनाब, है ना, इंदस की ट्रिब्यूटरी है चेनाब। एंड ये सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी? सिंधु नदी की है। फाइन। सेकेंडली, ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है, ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा बिगेस्ट माउंटेन प्रोजेक्ट है। किसका? इंडिया का। किसके बाद? आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद। किसके बाद? आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे जो चेनाब ब्रिज बनाया जाएगा वो चेनाब ब्रिज 35 मीटर टॉलर है। किससे? 35 मीटर टॉलर है। किससे? एल्फेल टावर, जो कि पेरिस फ्रांस के अंदर लोकेटेड है। अब लोग फोटो खिंचाने के लिए एल्फेल टावर नहीं जाएंगे, बल्कि इसी ब्रिज के ऊपर आएंगे, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एल्फेल टावर से भी ये ऊंचा बनाया जाएगा। ये जो यहाँ पे किलोमीटर की बात हो रही है, यानी कि जो ब्रिज का किलोमीटर रहेगा वो कितना है? 1.3 किलोमीटर का आपको ये ब्रिज देखने को मिलेगा। कौन सा वाला? ये जो केबल्ड ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो इंदस रिवर है इसी के नाम पे सिंधु यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी। कहाँ पे? लद्दाख के अंदर।
इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास है। जो झेलम नदी है ये जुड़ती है किसके साथ? चेनाब के साथ, और फिर जाके जुड़ेगी किसके साथ? सिंधु के साथ। यहाँ पे जो रावी और व्यास आपको नजर आ रही है, इसमें ये जो व्यास रिवर है ये किसके साथ जुड़ती है? ये सतलज के साथ में जुड़ेगी, और सतलज जाके जुड़ेगी किसके साथ? सिंधु नदी के साथ में। जहां पे सतलज मिलेगी यहीं पे आपको मिलेगा इंदिरा गांधी सागर कैनाल या फिर इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। फाइन, चलो आते नेक्स्ट पे। हाँ, म्यांमार को भी जोड़ा गया बेटा, लेकिन वो मंगोलिया का था, वो म्यांमार का थोड़ी ना था। हाँ जी भैया, ये देखिए एक फेस्टिवल हो रहा है, आ जाओ जाने। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओली फेस्टिवल कौन मनाता है? होली नहीं है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ ओली फेस्टिवल। बताइए। कह रहे हम ब्रिज के फिर नीचे जाएंगे कैसे? अब तुम जाओ पहले, फिर बताना जाएंगे कैसे। बताइए। ओके, करेक्ट विशाल विकास। ओके, बी जैन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, नो, इसका आंसर होगा जैन कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। आइए बात करते हैं, जैसे अपने यहाँ क्या हो रहा है, नवरात्रि हो रहा है, 9 डेज का फास्ट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैन रिलीजन के अंदर जैन कम्युनिटी क्या करेगी? 9 डेज का फास्टिंग करती है। 9 दिनों का इनके यहाँ पे भी क्या होता है? फास्ट होता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? मार्च 28 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये जो फेस्टिवल यहाँ पे आपके सामने लिखा है, इसका पूरा नाम क्या है? नवपाड़ा ओली फेस्टिवल। क्या नाम है? नवपाड़ा ओली फेस्टिवल। ये ओली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया के अंदर, शुरुआत इसकी हो चुकी है। कब मनाए जाएंगे? जितने भी ये नए साल मनाए जाते हैं, अभी हमने देखा गुड़ी पर्व था, नवरात्रि था, ये सब के सब क्या है? जब चैत का महीना शुरू होता है उसी के साथ में इनकी शुरुआत होती है। कब से? चैत का जो महीना शुरू होता है तब से ही इनकी शुरुआत होती है। और इस फेस्टिवल को एंड कब किया जाएगा? 11 अप्रैल को ये फेस्टिवल एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर 9 दिनों का जो फेस्टिवल है वो 9 दिनों का जो फास्ट है वो रखा जाता है। जब हम जैनिज्म की बात करेंगे तो लॉर्ड महावीर स्वामी जी, कौन? महावीर स्वामी जी, जिनका सिंबल क्या हो जाएगा? लाइन, इनका सिंबल आपको देखने को मिलेगा। माना जाता है फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, कौन सी सेंचुरी की बात होगी? 6th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी है? 6th सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम जैनिज्म में बात करेंगे तो आपको टोटल 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। तीर्थंकर कौन होते हैं? टीचर्स होते हैं। कौन होते हैं? टीचर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला नाम किसका आएगा? ऋषभ देव जी का आएगा, और सबसे आखिरी नाम किसका आएगा? महावीर स्वामी जी का आता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ये बताइए, महावीर स्वामी जी फाउंडर ऑफ जैनिज्म, फाउंडर, कितने सेक्ट आपको मिलेंगे? 2 सेक्ट आपको याद रखने, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर एंड दिगंबर, दोनों के दोनों आपसे पूछे जाते हैं। अगला है कि उस समय पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो प्राकृत। कौन सी लैंग्वेज है? प्राकृत भाषा। अब जैनिज्म के अंदर टोटल कितनी काउंसिल होती हैं? 2 काउंसिल होती हैं। कितनी काउंसिल होंगी? 2 काउंसिल का आयोजन किया जाता है। कहाँ कहाँ पे? पाटलिपुत्र और वैशाली। पाटलिपुत्र एंड वैशाली। नेक्स्ट, फॉलोवर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, यानी कि मौर्यन वंश में से कौन से ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया? कौन से? अरे वाह केडी भैया, है स्थूलभद्र एंड करेक्ट। चलो बताओ, कौन से ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया? अगर हम अशोक की बात करेंगे तो इन्होंने तो बुद्धिज्म को फॉलो किया था। मेरा क्वेश्चन है आपसे, जैनिज्म कौन आएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला, 3rd तीर्थंकर के रूप में किसको जाना जाता है? संभावनाथ। क्या है? संभावनाथ, इनको जाना जाता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, यानी कि जो जैनिज्म के अंदर टीचिंग्स हैं उसका एक बेसिक क्या है? तो वो है नॉन वायलेंस। क्या है? नॉन वायलेंस। आपको हिंसा नहीं करनी है, नॉन वायलेंस आपको यहाँ पर इसका मिलेगा। ठीक है, चलिए कैसी लग रही है? भैया एक नई स्पीशी पाई गई है आपके सामने, ये चांद सा रोशन चेहरा है इसका।
हाँ जी, सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में एक नई स्पीशी पाई गई है मोरे एले की। ये स्पीशी कहाँ पे पाई गई है? तो ये पाई गई है कहाँ? कुडालर कोस्ट पे। कहाँ? कुडालर कोस्ट। ये कुडालर कोस्ट कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। अरे बेटा 11 को खत्म होगा और 14 तक इसके अंदर फिर क्या होगा अलग, जैसे भैया अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ पे आज अष्टमी हो गई, आज सब जगह पे मेले शुरू हो जाएंगे। यहाँ कानपुर में तो 2 दिन पहले ही स्टार्ट हो गए, मतलब 11 तक वो फेस्टिवल चलेगा, बट आगे उसमें दिन जोड़ लो 14 तक चला जाएगा, ठीक है। और 14 आएगा फिर बी आर अम्बेडकर जयंती भी हम लोग मनाएंगे। सुनिएगा, मुरे एले, यहाँ देखो ये रहा खूबसूरत सा इसका मुखड़ा, है ना। तो ये एले जो है ये पाया गया है कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पाया गया है एले? ये तमिलनाडु के अंदर पाया गया है एक पोस्ट पर। अब देखो भाई साहब, इसकी खास बात क्या है? इसकी यहाँ पे खास बात ये है कि इसके 2 जौ होते हैं। अपना क्या एक ही जौ होता है, इसके 2 जौ होते हैं। तो इसके दूसरे वाले जौ का काम क्या है? इसके दूसरे वाले जौ का काम होता है कि जो प्रे होता है, मतलब जिसको ये खाता है ना, उसको जाके झप से जाके ऐसे झटकता है और फिर क्या करेगा, अपने माउथ के अंदर खींच के ले जाता है। तो बच के रहियो। तो इसके पास क्या होते हैं? 2 जौ आपको देखने को मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट, इसका जो नाम रखा गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? जिम्नोथोरैक्स। क्या नाम है इसका? जिम्नोथोरैक्स इसका नाम है। और इसके नाम में आगे का जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो तमिलनाडु के नाम पे रखा गया है। क्या है? तमिलनाडु एंसिस। क्या है? तमिलनाडु एंसिस। तो जिम्नोथोरैक्स तमिलनाडु एंसिस इसका नाम रखा गया। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी अलग अलग टाइप की आपको यहाँ पे स्पीशीज भी देखने को मिलती हैं। तो ये कहाँ पे पाया गया? तमिलनाडु के अंदर ये पाया गया। IUCN की अगर हम बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न है। किसमें है ये? लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था लॉन्ग टेल डक, ये कहाँ पाई गई थी? कश्मीर के अंदर पाई गई थी। कहाँ? कश्मीर के अंदर पाई गई थी। अच्छा, ये जो यहाँ पे मैंने आपको स्पीशी बताई है कि यूजुअली ट्रॉपिकल एरिया में रहती है। कहाँ रहती है? ट्रॉपिकल एरिया, मतलब जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है ना, वहां पे ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए ये तो हो गया इस स्पीशी के बारे में। ये रही वो जगह जहाँ पे आपको ये कोस्टल एरिया मिलता है। आज बेटा जरा कोस्टल एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है? गुजरात। इसे हम क्या बोलेंगे? सौराष्ट्र के नाम से जानेंगे। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। यहां से आओगे वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र एंड तमिल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज कोंकण। अभी आप लोगों ने कोंकण एक्सरसाइज पढ़ी थी, तो ये कोस्ट क्या है? कोंकण है। कर्नाटका के कोस्ट को हम क्या कहते हैं? कैनरा कोस्ट कहते हैं। केरला के कोस्ट को हम क्या कहेंगे? मालाबार कहेंगे। और मालाबार से हमने मालाबार एक्सरसाइज का नाम भी पढ़ा था। अगला क्या है? वेस्ट बंगाल। यहाँ पे तो आपको सुंदरबन डेल्टा मिलता है। ओडिशा का कोस्ट क्या है? उत्कल। अभी इसका हैप्पी वाला बर्थडे भी आने वाला है। कब आएगा? 1 को आएगा, बिल्कुल सही। अगला क्या है? आंध्रा, नॉर्दर्न सिरकास। क्या है? नॉर्दर्न सिरकास। और तमिलनाडु के कोस्ट को हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आ जाइए भाई, शुरुआत करते हैं अपने वन लाइनर के पार्ट की। और यहाँ आया है इंडिया के नाम पे एक ब्रॉन्ज मेडल। सवाल, 25 मीटर पिस्टल ISSF वर्ल्ड कप के अंदर किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ये जीता है मनु भाकर ने। किसने जीता है? मनु भाकर ने जीता है। आइए जरा जानते हैं, सुनिएगा। ISSF इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? MP के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। इंडिया में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ है? अभी हाल में मैंने आपको 2-3 के नाम भी बताए थे, लेकिन अब 25 मीटर पिस्टल के अंदर आया है ब्रॉन्ज मेडल। किसके नाम पे? मनु भाकर के नाम पे ये ब्रॉन्ज मेडल आया है। अगर आपसे पूछा जाए आयोजन कहाँ हो रहा है? MP के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। एक्चुअल में ये ISSF जो है शूटिंग फेडरेशन वाला, ये सितंबर तक चलेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग इवेंट का आयोजन किया जाएगा और ये सितंबर 2023 तक ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, ISSF की बात कर लेते हैं। 1907 में इसको बनाया गया। ये शूटिंग हो गया, पिस्टल हो गया, एयर हो गया, इन सब के लिए क्या करता है? ये चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? म्यूनिच, जर्मनी में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा।
और अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ये किसके लिए काम करेगा, तो एयर पिस्टल हो गया, राइफल हो गया, शूटगन हो गया, इन सब के लिए इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, चलिए हाँ एक और वन लाइनर क्या है, अभी हाल ही में फीमेल एथलेटिक्स इवेंट के अंदर किसको यहाँ पे बैन किया गया है, किसको बैन किया गया है फीमेल एथलेटिक्स इवेंट के अंदर। अब इसमें से कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, बताओ तो जरा, तब तक हम आगे की बात बताएं। बताओ तो। ट्रांसजेंडर विमेन, बिल्कुल सही जवाब। कौन? ट्रांसजेंडर विमेन। देखो सीधी सी बात यहाँ पे बोली गई है, वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन की अगर हम बात करें तो पहली चीज तो ये जानिएगा कि ये बनाया कब गया, 1912 में बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मोनाको के अंदर है। अभी हाल ही में इसका 18th एडिशन का आयोजन किया गया था, कहाँ पे? यूएस के अंदर। क्या था? वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजन किया गया। कहाँ हुआ? ओरेगन, यूएसए के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अब इसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने कहा है कि जितने भी ट्रांसजेंडर विमेन है, यानी कि जो लोग मेन थे और यहाँ पे क्या हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं किसमें? ट्रांसजेंडर विमेन में, वो लोग अब एथलेटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। किस कैटेगरी में? विमेन्स की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला जाए, देखो मेन एंड विमेन में काफी सारे जो हार्मोनल होते हैं या हार्मोन्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं। सेकेंडली अगर हम एनर्जी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो भी काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो यहाँ पर मेन और विमेन दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर एथलेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती है, इसके अंदर अब ट्रांसजेंडर विमेन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेंगे? जो विमेन्स हैं। सिर्फ और सिर्फ यही लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका रीजन क्या दिया गया? सबसे पहले हार्मोनल चेंजेस दिए गए। सेकेंडली एनर्जी को भी यहाँ पे बेस बनाया गया है कि दोनों, अब सिंपल सी बात है, अगर कोई मेन है ना, अब ये क्या बन गया? ट्रांसजेंडर विमेन बन गया, राइट। तो अब भाई अंदर जो उसके लाइक कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स थोड़ी ना बदल जाएंगे, वो तो वही रहेंगे। तो इससे क्या होता है ना, इससे जो विमेन्स कैटेगरी होती है वो लोग क्या हो जाते हैं? पीछे हो जाते हैं और ये लोग जीत जाते हैं। इसलिए यहाँ पर चेंजेस किए गए। ठीक, अब ज्यादा इसके अंदर मत जाओ, जितना बताया उतना याद रखो बस। ऑलराइट, चलिए। टोटल मेडल इन ओलंपिक्स इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? 7। कितने? 7। कितने आएंगे? 1 2 4। अगला, टोटल मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम 61। कितने? 61। कहाँ? बर्मिंघम के अंदर। नंबर 1 पे कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे रहा था। बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल 4। कहाँ पे हो रहा है? विमेन्स इंडिया के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगला, खेलो इंडिया। खेलो इंडिया में आप देखेंगे तो अभी जो एडिशन हुआ है 5th एडिशन एमपी के अंदर हुआ है। नंबर 1 पे महाराष्ट्र रहा है। खेलो इंडिया 2022 की बात करोगे तो ये हरियाणा में हुआ, नंबर 1 पे हरियाणा रहा है। ठीक है, चलो। ये कितने लोगों ने कल देखा था न्यूज ऑफ द डे? 5 प्लैनेट एक लाइन में। अपने लिए यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए, शुक्र, बृहस्पति, शनि एंड वरुण। कल का ये सीन आपने अगर नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए था, वैसे दिखाई नहीं दिया था, सच में नहीं दिखाई दिया था। आइए चलते हैं यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स वन लाइनर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर। फर्स्ट विमेन ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, जिनको अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से नवाजा गया, ये हैं आलिया मिर। कौन है? आलिया मिर। ये कौन है? ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है। कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बस इनका नाम याद रखिएगा और ये कहाँ से हैं वो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगला, स्नो बोर्ड स्लोप स्टाइल वर्ल्ड कप। पहले देख लो ये कैसे होता है। ये ऐसे होता है ना। तो ये क्या है? यहाँ पे इसके वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया, जिसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? टाइगा हैसेगावा ने। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये जापान से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? जापान से बिलोंग करती हैं। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? स्विट्जरलैंड। कहाँ हुआ है इसका आयोजन? स्विट्जरलैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पे आइएगा, आजाद। ये ऑटोबायोग्राफी है। ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो गुलाम नबी आजाद जी की है। किसकी है? गुलाम नबी आजाद जी की। गुलाम नबी आजाद जी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये एज अ CM भी काम कर चुके हैं। सेकेंडली
लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में राज्यसभा के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अभी हाल ही में जो राज्यसभा थी वहां से इनका रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद में इन्होंने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। डेमोक्रेसिव प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, इसको इनके द्वारा बनाया गया। उसके अलावा कहा जाए तो इनकी अब क्या हो रही है, ऑटोबायोग्राफी आ रही है आजाद के नाम से। इसको पब्लिश कौन कर रहा है, तो ये रूपा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की जा रही है। रूपा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की जा रही है। अगला, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन हल्द्वानी किसके द्वारा इनोग्रेट की गई? रौनक तुम पीटे जाओगे। इसका आंसर क्या बनेगा, सीएम ऑफ उत्तराखंड। अपना नेता कैसा हो, बिल्कुल रौनक जैसा हो। अपना नेता कैसा हो, पुष्कर सिंह धामी जैसा हो। इनके द्वारा ही इनोग्रेट किया गया है सबसे पहले उत्तराखंड की फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। कहाँ पे, हल्द्वानी के अंदर। तो ये आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सिलिकॉन वैली बैंक, आपको याद होगा कि ये वो बैंक था यूएस के अंदर जो अभी हाल ही में डूब गया था। अब इसके जो शेयर्स हैं वो किसके द्वारा एक्वायर किए गए, तो इसके शेयर्स को फर्स्ट सिटीजन बैंक के द्वारा एक्वायर किया गया। किसके द्वारा, फर्स्ट सिटीजन बैंक के द्वारा इसके शेयर्स को एक्वायर किया गया। एनीवेयर कैशलेस, ये फीचर अभी हाल ही में कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, तो ये आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। आईसीआईसीआई ने मिस्टर 360 इंश्योरेंस भी स्टार्ट किया था, जिसके लिए सूर्य कुमार यादव को एम्बेसडर बनाया गया था। लेकिन अभी हाल ही में आईसीआईसीआई लैम्बर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है एनीवेयर कैशलेस फीचर। इसमें क्या होगा, इसके अंदर जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना कि कैशलेस, कहीं भी आप जाते हो तो आप अपने कार्ड का इस्तेमाल करते हो या आप गूगल पे इन सब का इस्तेमाल करते हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप जाएंगे किसी भी जगह पे, मान लीजिए आप हॉस्पिटल्स में गए या किसी भी जगह पे गए, तो वहां पे सारी फैसिलिटीज कैसी होंगी, अब आपको क्या मिलेंगी, कैशलेस मिलेंगी। आईसीआईसीआई बैंक 1994 में बनता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगर पूछा जाए कि इसके सीईओ कौन है, संदीप बख्शी। कौन है, संदीप बख्शी। ठीक है, विशाल कह रहे हैं कि लास्ट में हम इतना फास्ट क्यों चल, ये लिखते हो क्या तुम लोग? अरे ऐसे लिखा जाता है, कैशलेस फीचर डैश आईसीआईसीआई बैंक, खत्म। इसके अलावा ये यहाँ पे आओगे, सिलिकॉन वैली बैंक डैश लगा के फर्स्ट सिटीजन बैंक। इसमें नोट्स में इतना क्या लिखना है, फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी डैश लगा के हल्द्वानी उत्तराखंड, खत्म। यहाँ आओ, आजाद, ऑटोबायोग्राफी। तुम्हारी तरह ही तो हम भी लिख रहे हैं, मेरे हाथ में भी पेन है, मेरे हाथ में भी पन्ना है। थोड़ा फास्ट लिखने की आदत डालो, बुलेट ट्रेन भी अब तो आने वाली है। ये भाई माता रानी कृपा करे ना। चलो, तो ये तो थे आज के अपने करंट अफेयर्स का पार्ट। अब आते हैं चलते चलते पढ़ ले रे भैया। बीईएल ने अभी हाल ही में यूएस के साथ में टाई अप किया है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। सेकेंडली, एनएचपीसी ने अभी हाल ही में टाई अप किया है आईआईटी जम्मू के साथ में, किस चीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। आईआईटी मद्रास, इन्होंने ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर को डेवलप किया था, जिसका नाम था सिंधुजा 1, है ना, क्या आएगा, सिंधुजा 1। ठीक, चलो आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। दिस इज योर होमवर्क। अब आपसे मिलेंगे दोपहर में 12 बजे, जहां का क्लास क्या होगा, बैटल्स के ऊपर होगा, ये यूट्यूब पे रहेगा। लास्ट 3 मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसका पार्ट 1 शाम को 4 बजे रहेगा, पार्ट 2 31 को रहेगा, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में आपके पेड बैचेस 45% डिस्काउंट के साथ में चल रहे हैं, प्रति 10 कोड के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में तुम भूल जाओगे। अच्छा, एक सजेशन मैं जो आपको देना चाहूंगी, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ के तुरंत भूल जाते हैं, है ना। रात में सोने से पहले एक बार करंट अफेयर्स को रिवाइज किया करो, उसकी हेडलाइंस पे असेस करके मार्क किया करो, और सोते टाइम ना एक बार सिर्फ पन्ने पलट लिया करो। आई गारंटी अगले दिन वो आपको याद होगा। अगर ये प्रोसेस आपने पूरे वीक किया और आखिरी में जाके संडे वाले दिन अगर आपने पूरे वीक के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लिया, अगेन आई गारंटी आप भूलोगे नहीं। एक बार ट्राई करना, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ में मिलते हैं हम आपसे 12 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।